हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो, तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। ये तो भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार नवरात्र के शुरू होते ही पूजा पंडालों में जाकर शस्त्र और शास्त्र के वितरण के बाद से ही सुर्खियों में है। जहां एक तरफ उनके इस पूरे कार्यक्रम की प्रशंसा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी द्वारा लगातार उन पर हमला किया जा रहा है। आपको बताते चले कि विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्र सेविका बहनों के द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यू जागरण पूजा समिति कपरौल रोड में इस आयोजन को किया गया, जहां नगर विधायक मिथिलेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले शस्त्र का पूजन किया, साथ ही राष्ट्र सेविका बहनों के बीच तलवार और शास्त्र का वितरण किया। देखिए उन्होंने क्या कहा है। आज विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्र सेविका बहनों द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। उस शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। विवाद तो कोई नहीं हुआ था, मेरी जानकारी में तो कोई विवाद नहीं है। विवाद का विषय अगर किसी के दिमाग में जाता है तो उनकी बौद्धिक क्षीणता है, विवेकहीनता है, तो उस पर मैं क्या बता सकता हूँ। विपक्ष के लोग सवाल क्या उठा रहे हैं ये तो उनका विषय है। हम लोग तो सनातनी पद्धति के लोग हैं। ये विजयादशमी का पर्व, शस्त्र पूजा का पर्व आदिकाल से होता आया है। जब पूरे ब्रह्मांड में आसुरी प्रवृत्ति बढ़ी, पूरे ब्रह्मांड में महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ का तांडव हुआ, तब संपूर्ण देवता मिलकर आराधना करते हैं आद्याशक्ति का। तब जाकर के दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है। सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और उससे फिर महिषासुर का, शुंभ निशुंभ का, रक्तबीज का, सभी राक्षसों का वध होता है और सारे विश्व में, तीनों लोकों में जय जयकार होता है देवता का। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अच्छा, आज जो है शस्त्र बांटा जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? हमारे बहनों को सशक्त होना है। हमारे देशभक्ति गाना में भी है कि छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो, तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। ये तो हमारे गीतकार ने भी कहा है और गीता में भी कहा है। जब अर्जुन शस्त्र रख देते हैं तो कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो कृष्ण, हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। अगर युद्ध में जीतते हो तो धरती का भोग करोगे, और धर्म युद्ध में अगर तुम्हारी हत्या होती है तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान होगा। ये तो कृष्ण ने भी गीता में कहा है। थोड़ी देर पहले बोला कि दुराचारी जो होगा उसका हाथ काट देंगे। हाथ काट नहीं देंगे, हमारी बहनें को, अपने बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको, आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। जो समाज में बहनों के प्रति जो इस प्रकार का भाव रखते हैं, उन सबों को, हम सबों को मिलकर दुराचारियों का नाश करना चाहिए।